हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। जी के 2020 यूट्यूब चैनल की एनसीईआरटी वीडियो सीरीज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। हमने जो यह एनसीईआरटी की वीडियो सीरीज स्टार्ट की है, यह वीडियो किसके लिए हेल्पफुल है, तो जो बच्चे कक्षा 7 में पढ़ रहे हैं या तो जो स्टूडेंट्स यूपीएससी या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह वीडियो हेल्पफुल है। और आज का वीडियो दोस्तों मोस्ट आईएमपी है, क्योंकि भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए संत की बात यह अध्याय में की गई है। कक्षा 7 की सोशल साइंस की हिस्ट्री की यह टेक्स्ट बुक, जिसका नाम है हमारे अतीत 2, जिसका 8वां अध्याय है ईश्वर से अनुराग। और यह अध्याय में भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण संतों की बात की गई है। और यहां जब भक्ति आंदोलन की बात आई ना, तो हमारी चैनल पर दोस्तों भक्ति आंदोलन से जुड़ा हुआ वीडियो अवेलेबल है, जिसमें हमने शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर जैसे महत्वपूर्ण संतों की बात की है। और साथ साथ जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल सकते थे उनको भी हमने यह वीडियो में ऐड किया है। ओके, तो हमारे चैनल पर प्ले लिस्ट में जाकर आप यह वीडियो देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको हिस्ट्री मेनू मिल जाएगा। चलिए बिना वक्त गंवाए स्टार्ट करें। तो आज के यह 8वें अध्याय में पेज नंबर 107 से 110 पर दोस्तों एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 107 से 110 पर जो इंफॉर्मेशन दी है उनके बारे में बात करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल सकते हैं वो भी आप देख सकेंगे। ओके, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। चलिए स्टार्ट करें। तो हमारे अतीत 2 8वां अध्याय ईश्वर से अनुराग। दर्शन और भक्ति। भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक शंकर यानी कि भगवान शंकराचार्य का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल प्रदेश में हुआ था। वे अद्वैतवाद के समर्थक थे, जिसके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक ही है। दोस्तों अद्वैतवाद में क्या माना जाता है कि जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक ही है। ओके, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल प्रदेश में हुआ था। वे अद्वैतवाद के समर्थक थे, जिसके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक ही है। और शंकराचार्य ने यह शिक्षा दी कि ब्रह्मा जो एकमात्र या परम सत्य है वह निर्गुण और निराकार है। शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या या माया माना और संसार का परित्याग करने अर्थात संन्यास लेने और ब्रह्मा की सही प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। यानी कि अद्वैतवाद में दोस्तों कौन सी विचारधारा है वो यहाँ हमें समझाया गया है। देखो, शंकराचार्य ने यह शिक्षा दी कि ब्रह्मा जो एकमात्र या परम सत्य है वह निर्गुण और निराकार है। शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या या माया माना और संसार का परित्याग करने अर्थात संन्यास लेने और ब्रह्मा की सही प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। चलिए, जो इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई, अब आंसर बताइए। भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से किसका जन्म 8वीं शताब्दी में केरल प्रदेश में हुआ था? तो याद रखना, शंकर यानी कि शंकराचार्य का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल प्रदेश में हुआ और वो हमारे देश के सबसे प्रभावशाली दार्शनिक माने जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन अद्वैतवाद के समर्थक थे? निम्न में से कौन अद्वैतवाद के समर्थक थे या तो अद्वैतवाद किसने दिया है? तो याद रखना, शंकराचार्य का है अद्वैतवाद। सही आंसर ऑप्शन सी। आगे बात करें तो रामानुजाचार्य, इमेज में आप देख सकते हैं, वर्तमान में करंट अफेयर में आए थे रामानुजाचार्य, क्योंकि उनकी एक पंच धातु की प्रतिमा का अनावरण हमारे भारत देश के एक शहर में किया गया है। उस शहर का नाम आपको याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। रामानुजाचार्य 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए थे। वे विष्णु भक्त अलवार संतों से बहुत प्रभावित थे। कल मैंने आपको बताया था कि नैनार संत या अलवार संत किसकी पूजा अर्चना करते हैं, आपको याद है ना? ओके, अलवार संत दोस्तों विष्णु अवतार
विष्णु भक्त होते हैं, विष्णु के अवतार यानी कि भगवान श्री राम कृष्ण की भक्ति करते हैं। तो रामानुजाचार्य 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए थे। वे विष्णु भक्त अलवार संतों से बहुत प्रभावित थे। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखना है। यानी कि रामानुजाचार्य मानते थे कि यदि हमको मोक्ष प्राप्त करना है तो विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखना चाहिए। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त उनके साथ एकाकार होने का परमानंद प्राप्त कर सकता है। रामानुज ने विशिष्टता द्वैत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। याद रखना, रामानुजाचार्य ने विशिष्टता द्वैत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं रामानुजाचार्य के बारे में कि रामानुज 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए थे। वे विष्णु भक्त अलवार संतों से बहुत प्रभावित थे। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखना है। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त उनके साथ एकाकार होने का परम आनंद प्राप्त कर सकता है। रामानुजाचार्य ने विशिष्टता द्वैत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखते हैं। इमेज में आप देख सकते हैं, हाल ही में एक साल नहीं तो कह सकते, लेकिन कुछ मंथ पहले ऐसी प्रतिमा का अनावरण किया गया है। यह कहाँ किया गया है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे बात करें तो रामानुजाचार्य के सिद्धांत ने भक्ति की नई धारा को बहुत प्रेरित किया, जो परवर्ती काल में उत्तरी भारत में विकसित हुई। याद रखना, रामानुजाचार्य की जो विचारधारा है वो उत्तरी भारत में विकसित हुई। शंकर या रामानुज के विचारों के बारे में कुछ और पता लगाने का प्रयत्न करें। यानी कि आपको सोचने के लिए कहा गया है एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में कि शंकराचार्य या रामानुजाचार्य के विचारों के बारे में कुछ और पता लगाने का प्रयत्न करें। और मैंने आपको शुरू में भी बताया कि हमारे प्लेलिस्ट में यह भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए संतों के बारे में वीडियो अवेलेबल है, आप देख लीजिएगा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। रामानुज का 11वीं शताब्दी में जन्म स्थान कौन सा है? 11वीं शताब्दी में रामानुजाचार्य का जन्म हुआ, कहाँ हुआ? तमिलनाडु में हुआ। सही आंसर है ऑप्शन सी। दूसरा क्वेश्चन, रामानुज ने कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन किया? रामानुजाचार्य ने कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? विशिष्टता द्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। सही आंसर है ऑप्शन सी। आगे बात करें तो बसवन्ना का वीरशैववाद। हमने पहले पढ़ा कि तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के बीच क्या संबंध थे। इसके परिणाम स्वरूप जो प्रतिक्रिया हुई वह बसवन्ना और अलम्मा प्रभु और अक्क महादेवी जैसे उसके साथियों द्वारा प्रारंभ किए गए वीरशैव आंदोलन में स्पष्टतः दिखलाई देती है। वीरशैव आंदोलन दोस्तों किसने प्रारंभ किया? तो बसवन्ना और अलम्मा प्रभु और अक्क महादेवी ने। और यह आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक में प्रारंभ हुआ था। क्या यह वीरशैव आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 12वीं शताब्दी के मध्य में। कहाँ प्रारंभ हुआ? कर्नाटक में। और वीरशैवों ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में और जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए। इसके अलावा वे सभी प्रकार के कर्मकांडों और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। क्या? वीरशैवों ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में और जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए। इसके अलावा वे सभी प्रकार के कर्मकांडों और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। आंसर बताइए, बसवन्ना ने कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ऐसा क्वेश्चन सामने आए तो आप क्या आंसर देंगे कि बसवन्ना ने कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन किया? वीरशैववाद का प्रतिपादन किया। सही आंसर है ऑप्शन डी। और वीरशैवों के वचन के बारे में एक बात की गई है एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में। देखो नीचे कुछ वचन या कथन दिए गए हैं जो बसवन्ना के बताए जाते हैं। ऐसे कथन दोस्तों यहाँ दिए गए हैं टेक्स्ट बुक में जो माना जाता है कि बसवन्ना ने दिए हैं कि धनवान लोग शिव के लिए मंदिर बनाते हैं, मैं एक गरीब आदमी क्या करूंगा? मेरी टांगे खंभे है, शरीर तीर्थ मंदिर है, सिर उसकी छतरी है सोने की बनी हुई। जरा सुनो, नदी संगम के प्रभु, खड़ी हुई चीजें कभी गिर जाएंगी लेकिन चलने वाली सदा चलती रहेंगी।
तो दोस्तों बसवन्ना ईश्वर को कौन सा मंदिर अर्पित कर रहा है? अपने शरीर को ही एक मंदिर मानता है बसवन्ना। एक बार फिर से पढ़ लो यहां से कि वीर शैवों के वचन नीचे कुछ वचन या कथन दिए गए हैं जो बसवन्ना के बताए जाते हैं कि धनवान लोग शिव के लिए मंदिर बनाते हैं। मैं एक गरीब आदमी क्या करूंगा? मेरी टांगे खंभे है, शरीर तीर्थ मंदिर है, सिर उसकी छतरी है सोने की बनी हुई। जरा सुनो, नदी संगम के प्रभु, खड़ी हुई चीजें कभी गिर जाएंगी लेकिन चलने वाली सदा चलती रहेंगी। ये बसवन्ना की विचारधारा। और महाराष्ट्र के संत के बारे में आगे बढ़े तो 13वीं से 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में अनेकानेक संत कवि हुए जिनके सरल मराठी भाषा में लिखे गए गीत आज भी जन मन को प्रेरित करते हैं। उन संतों में सबसे महत्वपूर्ण थे संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव, संत एकनाथ और तुकाराम। इसके अलावा सखुबाई जैसी स्त्रियां तथा चोखा मेला का परिवार जो अस्पृश्य समझी जाने वाली महार जाति का था, यह सभी महाराष्ट्र के प्रमुख संत के नाम है। यहां से पढ़ो, 13वीं से 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में अनेकानेक संत कवि हुए जिनके सरल मराठी भाषा में लिखे गए गीत आज भी जन मन को प्रेरित करते हैं। उन संतों में सबसे महत्वपूर्ण थे ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम तथा सखुबाई जैसी स्त्रियां तथा चोखा मेला का परिवार जो अस्पृश्य समझी जाने वाली महार जाति का था। आगे बात करें तो भक्ति की यह क्षेत्रीय परंपरा पंढरपुर में विठल पर और जन मन के हृदय में विराजमान व्यक्तिगत देव यानी कि ईश्वर संबंधी विचारों पर केंद्रित थे और विठल यानी कि विष्णु का ही एक रूप माना जाता है। तो भक्ति की यह क्षेत्रीय परंपरा पंढरपुर में विठल पर और जन मन के हृदय में विराजमान व्यक्तिगत ईश्वर संबंधी विचारों पर केंद्रित थे। आंसर बताइए, 13वीं से 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में सबसे महत्वपूर्ण संत कौन से थे? बताओ क्या सही आंसर बनेगा कि 13वीं से 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में सबसे महत्वपूर्ण संत कौन से थे? ज्ञानेश्वर भी थे, नामदेव तुकाराम भी थे, एकनाथ भी थे। तो सही आंसर बनता है यह शताब्दी में उपरोक्त सभी महाराष्ट्र के जाने माने संत हुए थे। सही आंसर ऑप्शन डी। एक और क्वेश्चन, सखुबाई निम्न में से किस राज्य की महान संत थी? महाराष्ट्र की। मैंने आपको बताया सखुबाई महाराष्ट्र की एक महान संत महिला थी और इन संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों, पवित्रता के ढोंगों और जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया। यहाँ तक कि उन्होंने संन्यास के विचार को भी ठुकरा दिया और किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ रहने और विनम्रता पूर्वक जरूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया है। दोस्तों, यह संत कवियों की जो विचारधारा है, उनका जो जीवन है वो कैसा था कि यह संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों, पवित्रता के ढोंगों और जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया। यहाँ तक कि उन्होंने संन्यास के विचार को भी ठुकरा दिया। किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ रहने और विनम्रता पूर्वक जरूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि असली भक्ति दूसरों के दुखों को बांट लेना है। क्या दोस्तों, यह महाराष्ट्र के सभी संतों ने इस बात पर बल दिया कि असली भक्ति दूसरों के दुखों को बांट लेना है। हमारे स्वामी विवेकानंद भी इसी मत के थे। इससे एक नए मानवतावादी विचार का उद्भव हुआ। जैसा कि प्रसिद्ध गुजराती संत नरसिंह मेहता ने कहा था, वैष्णव जन तो तेने रे कहिए, पीर पराई जाने रे। हमारे पूज्य महात्मा गांधी जी का यह प्रिय भजन है, वैष्णव जन तो तेने रे कहिए, जे पीर पराई जाने रे। એટલે કે જે વ્યક્તિ બીજાની પીડા સમજે છે તે વ્યક્તિ સાચો વૈષ્ણવ છે। मैं गुजरात से हूं इसीलिए यह मैंने गुजराती आपको बताई। ओके, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। वैष्णव जन तो तेने रे कहिए, पीर पराई जाने रे, भजन किसने लिखा है? तो हमारे गुजरात के आदि कवि नरसिंह मेहता ने यह भजन लिखा है जो पूज्य बापू का प्रिय भजन था। सही आंसर है ऑप्शन डी। और महाराष्ट्र के संत ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम जैसे वैष्णव संत कवि भगवान विठल के उपासक थे। भगवान विठल की आराधना ने वारकरी संप्रदाय को जन्म दिया।
जो पंढरपुर की वार्षिक तीर्थ यात्रा पर जोर देता है। क्या? यह भगवान विठल की आराधना ने वारकरी संप्रदाय को जन्म दिया, जो पंढरपुर की वार्षिक तीर्थ यात्रा पर जोर देता है। विठल संप्रदाय का भक्ति के शक्तिशाली उपादान के रूप में उदय हुआ तथा लोगों में काफी लोकप्रिय हुआ। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि महाराष्ट्र के ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम जैसे वैष्णव संत कवि भगवान विठल के उपासक थे। भगवान विठल की आराधना ने वारकरी संप्रदाय को जन्म दिया, जो पंढरपुर की वार्षिक तीर्थ यात्रा पर जोर देता है। विठल संप्रदाय का भक्ति के शक्तिशाली उपादान के रूप में उदय हुआ तथा लोगों में काफी लोकप्रिय भी हुआ। वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तकों में संत ज्ञानेश्वर का स्थान महत्वपूर्ण है। दोस्तों, और से सोर्स का उपयोग करके मैंने वारकरी संप्रदाय के बारे में आपको समझाने की कोशिश की है कि वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तकों में संत ज्ञानेश्वर का स्थान महत्वपूर्ण है। उन्होंने ज्ञानेश्वरी और अमृतानुभव नाम के 2 महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना कर वारकरी संप्रदाय के सिद्धांतों को स्पष्ट कर दिया था। इस संप्रदाय में पंचदेवों की पूजा की जाती है। एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में यह इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन एक बार फिर से पढ़ लो, यह महत्वपूर्ण है कि वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तकों में संत ज्ञानेश्वर का स्थान महत्वपूर्ण है और संत ज्ञानेश्वर ने ज्ञानेश्वरी और अमृतानुभव नामक 2 महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना कर वारकरी संप्रदाय के सिद्धांतों को स्पष्ट कर दिया था। इस संप्रदाय में पंचदेवों की पूजा की जाती है। आंसर बताइए, महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको बताना है वारकरी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? संत ज्ञानेश्वर ने की थी। लेकिन यह वारकरी संप्रदाय के सभी संतों के नाम भी यह संप्रदाय से ही जुड़े हैं, लेकिन सबसे पहले संत थे संत ज्ञानेश्वर। आगे बात करें तो सामाजिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह। सामाजिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह, यह टाइटल से दोस्तों क्या इंफॉर्मेशन दी है कि यह संत तुकाराम का एक अभंग। अभंग किसको कहा जाता है? मराठी भक्ति गीत को कहा जाता है अभंग। तो यह संत तुकाराम का एक अभंग है जो यहाँ पर दिया गया है कि जो दीन दुखियों पीड़ितों को अपना समझता है वही संत है, क्योंकि ईश्वर उसके साथ है। वह हर एक परित्यक्त व्यक्ति को अपने दिल से लगाए रखता है। वह एक दास के साथ भी अपने पुत्र जैसा व्यवहार करता है। तुकाराम का कहना है कि मैं यह कहते कहते कभी नहीं थकूंगा कि ऐसा व्यक्ति स्वयं ईश्वर है। एक बार फिर से हम संत तुकाराम की विचारधारा को समझते हैं। उन्होंने एक अभंग यानी कि मराठी भक्ति गीत में लिखा है कि जो दीन दुखियों पीड़ितों को अपना समझता है वही संत है, क्योंकि ईश्वर उसके साथ है। वह हर एक परित्यक्त व्यक्ति को अपने दिल से लगाए रखता है। वह एक दास के साथ भी अपने पुत्र जैसा व्यवहार करता है। तुकाराम का कहना है कि मैं यह कहते कहते कभी नहीं थकूंगा कि ऐसा व्यक्ति स्वयं ईश्वर है। तो दोस्तों, यहाँ चोखा मेला के पुत्र द्वारा रचित एक अभंग दिया जा रहा है। यह भी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में दिया गया है। तो चोखा मेला के पुत्र द्वारा रचित यह अभंग यानी कि मराठी भाषा का यह भक्ति गीत, इसमें क्या कहा है कि तुमने हमें नीची जाति का बनाया मेरे महाप्रभु, तुम स्वयं यह स्थिति स्वीकार करके तो देखो, हमें जीवन भर जूठन खानी पड़ती है। इसके लिए मेरे प्रभु तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम तो हमारे घर में खा चुके हो, तुम इससे कैसे इनकार कर सकते हो? चोखा का बेटा यानी कि कर्मा मेला पूछता है, तुमने मुझे जिंदगी क्यों दी? तो यह चोखा का बेटा जिसका नाम है कर्मा मेला, उन्होंने एक अभंग में क्या लिखा है कि प्रभु को वो कोसता है कि तुमने हमें नीची जाति का बनाया मेरे महाप्रभु, तुम स्वयं यह स्थिति स्वीकार करके तो देखो, हमें जीवन भर जूठन खानी पड़ती है। इसके लिए मेरे प्रभु तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम तो हमारे घर में खा चुके हो, तुम इससे कैसे इनकार कर सकते हो? चोखा का बेटा कर्मा मेला पूछता है, तुमने मुझे जिंदगी क्यों दी? इन रचनाओं में अभिव्यक्त सामाजिक व्यवस्थाओं के विचारों के बारे में चर्चा करें। यानी कि आपको अब सोचना चाहिए कि यह दोनों संतों ने ऐसी अभिव्यक्ति अपने अभंग में क्यों की है कि इस रचनाओं में अभिव्यक्त सामाजिक व्यवस्था के विचारों के बारे में चर्चा करें। आगे दोस्तों, नाथपंथी, सिद्ध और योगी की बात करें तो इस काल में अनेक ऐसे धार्मिक समूह उभरे जिन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर
रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांडों और अन्य बनावटी पहलुओं तथा समाज व्यवस्था की आलोचना की। उनमें नाथपंथी, सिद्धाचार और योगी जन उल्लेखनीय है। क्या इस काल में यानी कि मध्य युगीन काल में अनेक ऐसे धार्मिक समूह उभरे जिन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांडों और अन्य बनावटी पहलुओं तथा समाज व्यवस्था की आलोचना की। उनमें नाथपंथी, सिद्धाचार और योगी जन उल्लेखनीय है। उन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया। उनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उसके साथ एक हो जाने की अनुमति ही मोक्ष का मार्ग है। इसके लिए उन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया है। हम किसकी बात कर रहे हैं? नाथपंथी, सिद्ध और योगी की बात कर रहे हैं। इस काल में अनेक ऐसे धार्मिक समूह उभरे जिन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांडों और अन्य बनावटी पहलुओं तथा समाज व्यवस्था की आलोचना की। उनमें नाथपंथी, सिद्धाचार और योगी जन उल्लेखनीय है। उन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया। उनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। इसके लिए उन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी प्रक्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया। आंसर बताइए। रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांडों और अन्य बनावटी पहलुओं तथा समाज व्यवस्था की आलोचना किसने की है? तो नाथपंथी, सिद्धाचार और योगी जन, यह तीनों ने ऐसे कर्मकांडों और बनावटी पहलुओं तथा समाज व्यवस्था की आलोचना की है। तो आंसर बनेगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। और ये समूह खास तौर पर नीची कही जाने वाली जातियों में बहुत लोकप्रिय हुए। उनके द्वारा की गई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना ने भक्ति मार्गीय धर्म के लिए आधार तैयार किया, जो आगे चलकर उत्तरी भारत में लोकप्रिय शक्ति बना। तो दोस्तों, आने वाले वीडियो में हम और बात करेंगे, जिसमें हम सूफी संतों के बारे में बात करेंगे या तो सिख समुदाय के संतों के बारे में बात करेंगे। यहाँ वीडियो के इस पार्ट को हम समाप्त करते हैं। इसी अध्याय में कल तीसरे पार्ट में मिलेंगे। आपका दिन शुभ रहे। टेक केयर एंड जय हिंद।